आगे नहीं जाएगी गाड़ी ना, पूरी रोड ही धंस चुकी है। यहाँ से तो ले जाना रिस्की नहीं है, यहाँ तो पूरा रोड धंस चुका है, यहाँ से निकाल सकते हैं। लंगूर उस पर चढ़ के मार रहा है अंदर बंदे को उस पर चढ़ के बंदे को मार रहा है भाई, बहुत हरामी है ये वाला। यहाँ पे बैठे हैं ये प्रसाद वाले। ये क्या मतलब है? अगर आप प्रसाद चढ़ाने में नहीं बिलीव करते हो तो अवॉइड करो, ये चप्पल रखने के बहाने प्रसाद ही चेपेंगे आपको। पार्किंग में आए, थोड़ी देर बैठे, सुबह से मतलब पूरे 2 घंटे भी प्रॉपर नहीं सोए हैं रात में, तो पार्किंग में 10-15 मिनट बैठे, थोड़ा फोन चार्ज किया, कैमरा चार्ज किया, थोड़ा खुद को भी चार्ज किया, पानी वानी पी के। एक जगह बताई किसी ने अजय पाल करके, और वहां ना झरना बह रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बारिश हुई है 2-3 दिन पहले बहुत ही घातक। जो भाई हमारे साथ थे बाबू यहाँ बाबू नाम है उनका, उन्होंने बताया कि वो 2 दिन पहले हो गया थे, बहुत सही झरना बह रहा है, आराम से नहाओ। तो आज नहाने का प्रोग्राम वहीं कर लिया हमने, और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है, तो सिटी से 7-8 किलोमीटर अंदर है। ये देखो, तो अजय पाल क्या है, कोई गांव का नाम है, किसी बंदे के नाम पे गांव का नाम रखा हुआ है, और थोड़ा रिमोट गांव है। रात में तो बिजली का भी पंगा है वहाँ पे, बता रहे थे। हमने सोचा वहाँ रुका जाए, तो ऐसा कुछ हमें बहुत तगड़ा रिप्लाई नहीं आया वहाँ पे रुकने के हिसाब से। सेफ है लेकिन काफी अंदर जाके रिमोट हो जाएगा, और जनता भी कम है, और भीड़ भी नहीं, भीड़ कह रहा हूँ, फैसिलिटी भी बहुत मुश्किल मिलने वाली है, तो इसीलिए हम उसको दिन में ही कवर करने के लिए सबने बोला है। ऐसा कोई ऑनलाइन आपको टूरिस्ट प्लेस के नाम से नहीं दिखेगा कि आप अजय पाल जा रहे हो, लोकल लोगों को ही पता, वही बता रहे हैं इसके बारे में। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे? सराधना। जय बोले, हर हर महादेव, बम बम बोले। ये वो पहाड़ है, जब हम कल कैंपिंग साइट पे थे ना, वहां से दिखाई दे रहे थे, सावित्री देवी टेम्पल के पीछे। ये सारे वही पहाड़ हैं, और यहाँ सारे रेत के पहाड़ है, पत्थर के मोटे मोटे, सारे गिर जाते हैं। ये सारे लैंडस्लाइड यहाँ होती है, ये गिरते हैं सारे के सारे। और यहाँ पे वो भाई बता रहे थे, सुबह आए थे ना, कह रहे यहाँ पे जैसे पहाड़ों में ना लेपर्ड भी दिखते हैं। अभी तो मॉनसून का टाइम है, बारिश हो रही है, ठीक है, और कावड़ का टाइम है, तो जनता ज्यादा है, तो जनता से दूर रहते हैं थोड़ा। जैसे सुनसान हो जाता है ना टाइम, थोड़ा सीजन कम होता है, तो लेपर्ड्स भी दिखाई देते हैं। और वैसे भी हाँ, पहाड़ों पे तो लेपर्ड रहते ही रहते हैं। हम हाँ 8-10 किलोमीटर आराम से अंदर आ गए हैं सिटी से। पुष्कर के जो टेम्पल है वहाँ से, यहाँ से देख के आराम से, और अब पहुंचे हैं। देखो यहाँ अजयगढ़ रिजॉर्ट लिखा हुआ है ना। आंटी जी, अजय पाल किधर है? अजय पाल इधर राइट साइड में, तो हमें जाना है यहाँ राइट में। तो यहाँ बना हुआ है रिजॉर्ट। तो यहाँ पे रिजॉर्ट बनने का सीन ऐसा है, मेरे को लगता है कि जो ऑफ बीट लोकेशन पे लोग आते हैं, एंजॉय करना है व्यू, स्टोर कर रखा है ना पूरे पानी। हाँ, जो एंजॉय करना है, अगर आपको व्यू जिनको पता है वो यहाँ आते होंगे। अजय पाल कौन है, क्या है, वो पढ़ के बताऊंगा। आगे नहीं जाएगी गाड़ी ना, पूरी रोड ही धंस चुकी है, यहाँ से तो ले जाना रिस्की नहीं है। यहाँ तो पूरा रोड धंस चुका है, यहाँ से निकाल सकते हैं इधर करके शायद। ये वाली लाइन में ले लेना, ये वाली लाइन में ले आजा 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 आजा, बढ़िया बढ़िया, आ गई। क्या नाम है आपका? बाबू। राजस्थान में बाबू बहुत है, अभी एक बाबू से मिले थे हम। यहीं रहते हो आप? भैया अजय पाल कौन थे, उनके नाम पे जगह है ये? हाँ, अजय पाल कौन थे? अजय पाल? हाँ, आगे अजय पाल। वो रहते हैं अभी भी? हाँ, अभी भी रहते हैं। अच्छा, उनके नाम पे ही जगह है पूरी? है, अच्छा। रोड की पूरी कंडीशन खराब कर देगी, ये सरकार को बनानी चाहिए। भैया झरना बह रहा है, झरना बह रहा है, ठीक है भैया, धन्यवाद। गाड़ी तो निकाल के ले आए। तो अजय पाल कह रहे हैं अभी भी आगे रह रहे हैं। मैंने पूछा अजय पाल कौन है, किन, कह रहे वो आगे रहते हैं। कह रहे ये दिखाओ, ये सड़क नहीं बना रहे। न्यूज़ रिपोर्टर वाला थोड़ी है। हाँ, उनको लग रहा है न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं।
खफा है यहाँ के लोग तो भाई इनसे। भाई सड़क में है बिल्कुल गिरी पड़ी है कभी। हाँ वो बताता ना तो निकलते नहीं हम, क्योंकि भाई वो अगर धस जाए गाड़ी पूरी हो जाएगी नीचे। चलते हैं अजय पाल। यहाँ तो बंदा सीधी करने भी हाँ। कह रहे मजा आ जाएगा भैया, आपको झरना बह रहा है आगे। बढ़ते हुए धीरे धीरे। तो पहुंच गए हम अजय पाल। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बीच में पत्थर लगा रखे थे कि आगे गाड़ी अलाउड नहीं है ले जाना, 2 व्हीलर अलाउड है, 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। और आगे कह रहे 2 पहले ही फंसी हुई हैं तो आप ना लेके जाओ, रास्ता ले जाने लायक नहीं होगा। देखो आगे भी पत्थर लगे हुए हैं, दिखाता हूँ। और झरना पास में ही है। कह रहे जाओ आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक बार देख के आते हैं, लगता है नहाने का माहौल है तो आके कपड़े लेके जाएंगे फिर नहाएंगे। झरना किस साइड है भैया? झरना नीचे? कितना दूर है नीचे? अच्छा वो मंदिर दिख रहा है। वैसे गाड़ी जा सकती है यहाँ तक, तो आगे नहीं होगा। गांव में एंट्री करते ही दिखाई देता है प्राचीन मंदिर अजय पाल बाबा का। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अजमेर सिटी। ये एक राजा थे और यहीं पे पुष्कर के पास अजय पाल नाम का एक गांव है, यहाँ पे इनका मंदिर भी स्थापित किया हुआ है। और फिर हम भाई साहब से पूछते हैं यहाँ पे बह रहे झरने के बारे में, तो वो कहते हैं वही नीचे ही बह रहा है। तो जैसे मैं इस झरने को देखता हूँ, उनका ये तो कोई झरना नहीं हुआ, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जो 2 दिन पहले पुष्कर में बाढ़ आई है उसके कारण पहाड़ों से जो सारा पानी है वो नीचे आ गया। तो लोगों ने इसको मतलब काफी एक अट्रैक्शन पॉइंट बना लिया कि ये झरना बह रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और पानी पूरा मैला हो चुका है। तो ये देखने के बाद तो ये हो गया कि हाँ तो आज नहीं नहा सकता हूँ मैं। तो बस सोचा कि चलो इतनी सुंदर जगह पे आए हैं, यहाँ तक की ड्राइव काफी सुंदर थी। पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा बीच में गाँव है अजय पाल नाम का। रिजॉर्ट्स भी दिखाई दिए, पानी तो बिल्कुल मैला था, तो नहाने का तो आज कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो इस जगह को थोड़ा सा घूमते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बारिश के पानी का एक इकट्ठा हो रहा है, एक छोटा सा झरना बन चुका है। अदरवाइज ऐसा कुछ यहाँ पे नेचुरल नहीं है जो 12 महीने बहता हो। थक गए वापस ऊपर चढ़ के आने में, और अब गर्मी हो चुकी है, हवा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल 0 हो गया हवा। उमस हो चुकी है, खड़ी हमारी कार। हाँ, और झरने में नहाने लायक पानी नहीं था, बहुत मैला था, मिट्टी वाला पानी था। हाँ, फिर उसको साफ करने के लिए हमें फिर नहाना पड़ता, वही करते रह जाते। तो आए घूमने, अच्छा था, लोकेशन अच्छी है, पीसफुल है, बैठना चाहो थोड़ी देर बैठ सकते हो। हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ, फिर आगे पुष्कर का क्या करना है, कैसे करना है वो देखेंगे। सुबह से बहुत थक चुके हैं, फटाफट चला यार, मच्छर घुस गए सारे। ओके जी, चलते हैं एक बार आगे। गांव का देसी हेयर सैलून ऐसे चलते चलते दिखा, तो मैंने ये भी एक एक्सपीरियंस लेके देखते हैं राजस्थान में। बाल तो नहीं कटवाने का रिस्क लूंगा, दाढ़ी पे कट लगवा लेते हैं, क्या कहते हो? बहुत टाइम हो गया ऐसे देखे हुए भी। नमस्ते भैया, दाढ़ी में कट लगा दोगे? बढ़िया, दाढ़ी में कट लगवाते हैं भाइयों से। ये तो छोटा सा गांव है, गांव का नाम है खरेकड़ी। हाँ, कितनी जनता रहती है इस गांव में? 500 से प्लस घर है। एक घर में होंगे 3-4 लोग कम से कम, तो 2000 लोग होंगे कम से कम यहाँ पे गांव में। है 2000 से ज्यादा हो जाएंगे। ओके, आपकी इकलौती दुकान है यहाँ पे हेयर कटिंग की इस गांव में? और भी हैं? फेमस आप हो? सारे फेमस है। और बच्चों, तो फिर मेरे बाल कटवा दोगे? पैसे दे दोगे मेरे बाल कटाने के? दे देगा? हैं? इतने नहीं है? कितने हैं? भाई कितने लेते हैं बाल कटाने के? 40। भाई ये तो महंगे लेते हो यार तुम तो बहुत। और बीएड करके इसके दाढ़ी के 50? ए भाई उल्टा है, दाढ़ी के ज्यादा है और बाल के कम है। अच्छा जी, ये कैसे भाई, ये कैसे बात हुई? चलो ठीक है, इस बच्चे के भी मैं दे दूंगा पैसे, ठीक है? चलेगा? खुश? आप मैं ना दूं? देख ले, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे दूं मैं, चलेगा? वो 40 रुपए तेरे बच गए है ना, वो 40 रुपए का तू क्या खाएगा? यहाँ पे दुकान है खाने पीने की ना, तो 40 रुपए का वहां से कुछ खा लियो तो, ठीक है? तो इसी बात पे हाथ मिलाओ, डील होगी हमारी। इस बच्चे के पैसे मैं दूंगा और ये 40 रुपए को कुछ खा लेगा, ठीक है? नशा तो नहीं करता ना? पक्का नशा नहीं करना, सिलोचन पी के कहीं भाग के चला जाए।
कहाँ से आया? हरगेड़ी से। हाँ ऐसा काम नहीं करना है, दोनों मिलके खा लेना है, ठीक है? 20-20 रुपए दोनों। तो इसी बात पे तू भी हाथ मिला। नाम क्या तेरा? तैयब। तुम्हारा? आशिक। बहुत तगड़े आशिक हो तुम तो भाई। चलो ठीक है, हमारी डील हो गई, लेकिन तुम्हारे से पहले मैं वो करवाऊंगा, ठीक है? ये मंजूरी है? क्योंकि मुझे जाना है आगे फिर, ठीक है? डन। पहली बार अपने शहर से बाहर किसी सैलून में मैंने कुछ भी काम करवाया है। अभी मैंने सिर्फ बीएडी करवाया, कट लगवाए। ज़्यादा रिस्क मैं ले नहीं सकता बालों के साथ, पता चले वो लोग कुछ कर कुछ दिए। पूरी ट्रिप में उगने का ही इंतजार करता रहूं बालों का कि कब उगेंगे कब उगेंगे। मजाक से हटके हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं शहर की तरफ वापस, और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। विल टेक अ बिट नैप, कार में ही ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम वो सावित्री देवी टेम्पल केबल कार के थ्रू जाएंगे। अभी 12 ही बजे, बहुत टाइम है हमारे पास। सुबह जल्दी स्टार्ट कर दिया दिन, तो दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी आधा दिन है, इतना कुछ हम थक चुके हैं। नाश्ता भी हो चुका है अच्छे से। लेट्स गो। टाइम हो गया है 1:30 बज चुके हैं। पूरी रात सोए नहीं है, 1.5 से 2 घंटा सोए हैं। 5 दिन का चैलेंज है कि होटल नहीं लेना है, नहाए नहीं है। सबसे बड़ा टास्क है 2 नंबर। आप समझो कि सुबह तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जगह मिल गई थी तो यूज़ किया। अब इसका थोड़ी कोई जवाब है, कभी भी आ सकती है। अभी एक सुलभ शौचालय था, सार्वजनिक मतलब पब्लिक टॉयलेट। भाई मैं क्या ही बोलूँ, इतनी वाहियात थी वो जगह। और कैसे ही मतलब बस इमरजेंसी वाला पार्ट पूरा किया और वहाँ से निकला मैं, नहीं तो मैं बेहोश भी हो सकता था वहाँ। पता नहीं हमारे भारत में ये चीज़ें कब सुधरेगी। इस चक्कर में ना बंदे ये वाली जो ट्रैवलिंग है जो हम कर रहे हैं, बाहर सोना, ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती है इसको। बट ठीक है, कर रहे हैं हम भी। अभी बज गए 1:30। अजय पाल से वापस आए, वहाँ पे नहा नहीं पाए क्योंकि पानी तो मैला था। अब जा रहे हैं मेन जो 2 दिन से हम प्लान कर रहे हैं, कल से सॉरी, कि जाएंगे सावित्री देवी टेम्पल, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी और सबसे ऊंचा टेम्पल पूरे पुष्कर में, और सबसे ऊंची पीक ही पूरे पुष्कर की यही है। तो हम ले रहे हैं यहाँ से रोप वे की टिकट और ऊपर जाएंगे और आएंगे, क्योंकि चलने की हिम्मत बिल्कुल है नहीं। 2 बंदों का दे दो भैया, आना जाना। ऑनलाइन या कैश? ऑनलाइन कर दूंगा। ऑनलाइन यहाँ से बुक कर सकते हो, कैश काउंटर आ गए। अच्छा, बुक करना पड़ेगा ये अभी पहले? ये लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक दिया है लिंक, तो यहाँ से ऑनलाइन बुक है। क्या प्राइस क्या है भैया? 181 पर्सन बोथ साइड, ठीक है। जो ये बॉट है ना, यहाँ पे इतना स्लो रिप्लाई कर रहा है ये बॉट, तो प्रेफर किया कि विल बाय द टिकट फ्रॉम कैश। और दूसरा फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जाओ bookmeryRide.com पे, फिर वो साइन इन करो, पासवर्ड रिमेंबर करो, कैश लेते हैं और सीधा चलते हैं। मैं ट्राई कर रहा था कि सिस्टम कैसा बनाया है, दैट्स इट, नहीं हुआ। ये देखो, ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। अभी पहुँच गए ऊपर टिकट लेके, और यहाँ से हमारी रोप वे स्टार्ट होगी, केबल कार। जैसे कोई नेक्स्ट स्लॉट आएगा उसमें एंट्री मिलेगी हमें, और फिर जाएंगे। 180 रुपये पर पर्सन बोथ साइड, तो हम दोनों के लगे 360 रुपये। नॉट बैड, बिल्कुल महंगा नहीं है, और आराम से। अच्छा, यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। हाँ, आ रहे कि नहीं आ रहे वो, तो ये देखो वहाँ जाना है ऊपर, ये यहाँ पे, ये चोटी पे, वहाँ जाते हैं। तो ये आ रही है कुछ कार्स, तो हम जैसे आएंगी तब बैठेंगे। तो चलो तब तक इस टेंपल के बारे में बता देता हूँ। इस टेंपल का नाम है सावित्री देवी टेंपल, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी, और ऊपर गायत्री जी भी दिखाई देंगी जो ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी थी। तो ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे संसार की शांति के लिए, और उनको वो पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे जहाँ उनका टेंपल है ब्रह्मा जी का। इसके बाद हम वहाँ जाएंगे, और जो उनकी पत्नी है सावित्री जी, वो टाइम से पहुँच नहीं सकी और उनके बिना वो यज्ञ पूरा नहीं होना था। तो उन्होंने जब वहाँ पहुँचे
तो वहाँ पे एक बालिका गायत्री से उन्होंने शादी कर ली और उस यज्ञ को पूरा कर लिया। जब देवी सावित्री वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेरी जगह कोई और लड़की उनके साइड में बैठी हुई है और उनसे शादी कर चुकी है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि पूरी दुनिया में आपकी कहीं पे भी मंदिर नहीं होगा पुष्कर को छोड़ के। अगर कोई और इस मंदिर को बनाने की कोशिश भी करेगा, ब्रह्मा जी के मंदिर को, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो मंदिर तहस नहस हो जाएगा। तो इसीलिए पुष्कर के अलावा उनका कहीं पे भी मंदिर नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है। तो ये आगे खाली, अब इसमें हम बैठ के जाएंगे। तो बैठ गए, हमारे साथ 3 लोग हो रहे हैं, 2 बच्चे, तो टोटल 5 तो 7 लोग हो गए। बच्चों को हटा दें तो 6:30 हो गए हम, ठीक है। यस, तो चलता हूँ ऊपर का व्यू दिखाता हूँ फिर। ऊपर से देखी गई सारी चीज़ बड़ी सुंदर लगती हैं। अब ऐसे ही मैं ड्रोन चाहता था, लेकिन अभी मेरे बजट में नहीं आ पाया। देखो ये डेजर्ट दिख रहा है, ये वाला, यहीं पे रात को कैंपिंग कर रहे थे हम। यहीं पे कल पूरी रात यहीं पे थे हम। ये जो पानी की बॉडी दिख रही है, इसके साथ में जो ये शेड्स हैं, यहीं पे थे हम रात को। पहुंच गए हम टॉप पे। लंगूरों ने भरमार है यहाँ पे, लंगूरों का भरमार है यहाँ पे। बंदर नहीं है, लंगूर हैं। लेकिन मुझे बता रहे हैं कि फ़ोन और कैमरा खींचने वाले लंगूर नहीं है जैसे वृंदावन में होते हैं, थोड़े शरीफ हैं ये। शानदार व्यू है। चलते हैं ऊपर की तरफ और करते हैं माता के दर्शन। अंदर खाने पीने पड़ा होगा और 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। और ये है ऑटोमेटिक द्वार, अभी खुल जाएगा 2 बजे। आओ तब तक पुष्कर को ऊपर से घूमते हैं। चलो थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। तो ये पूरी पहाड़ी जो हाँ पूरे पुष्कर से दिखती है दूर दूर तक, सावित्री देवी टेम्पल। Where from? इंडिया। India. तो ये पूरे पुष्कर में पहाड़ी दिखती है हमें दूर से। और कल से हम सोच रहे थे जाएंगे और आ गए हैं फाइनली यहाँ पे। ऊपर भी चढ़े हुए हैं कुछ लोग, तो ये सिर्फ फोटोज क्लिक करवाने के लिए चढ़े हुए हैं। और पीछे से व्यू देखते हैं एक बार कैसा है। अभी टेंपल खुलने में 2 से 3 मिनट बचे हैं, तब तक व्यू के नज़ारे लेते हैं। ओ भाई साहब, ये है ज़बरदस्त चीज़। भाई जैसे बात कर रहा था, लंगूरों ने मार दिया अटैक कमल पे। भाई पूरे लोवर उतार दिए उसने। उसने तो लोवर खींच दिया इसका। वो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब मैं मोबाइल से फोटो खींच रहा था। लंगूर हो गया पागल, उसने तो इसका लोवर उतार देना था, यहाँ से 2 बार खींच दिया। लोवर पूरा लटक के पकड़ के भाई, पूरा से। भाई मैं उसके बाद गया दूर, 2 मिनट बाद आया हूँ। उन्होंने तब लंगूरों ने अंकल ने बचा ले करा बियॉन्ड द मैप। लंगूरों ने नंगा कर देना था इसको भाई। वहीं पे छेड़ो मत, मैं तो छेड़ा नहीं था, नहीं छेड़ा था। हाँ। तब जाते या तो कुछ मांग रहा होगा। हाँ। भाई बच गया तो बच गया। ये काट कूट लेते दिमाग खराब हो जाता है। फोन अंदर रख लिया। हाँ, लंगूर काट जाए फिर आज ही देखो कितने 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं फोन का है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं तो लगता है आजकल तो 1-2 5 काम हो जाता है। चलो जी करते हैं माता जी के दर्शन और ऊपर से व्यू दिखाता हूँ एक बार लास्ट, फिर हम चलते हैं नीचे यहाँ से। भाई साहब लंगूरों ने मचा रखी है हद यहाँ पे। बहुत लंगूर हैं, बहुत लंगूर हैं। पहले मुझे लगा था, ये दिखाता हूँ मैं चुपके से, रिकॉर्डिंग करते देखते तो मारते हैं ये देखो। अरे तुम भी देख ले वो वैसे। ये देखो कितने सारे हैं। गिनती है कोई? ठीक होगी चप्पल? गिनती कर सकते हो कोई? नहीं होगी। यहीं देखो एक बार। ये देखो, वहाँ देख कौन सी है, वहाँ काट दी थी वहाँ। ये देखो कितने सारे लंगूर हैं। और इनमें से ज्यादातर तो शरीफ हैं, एक आध हरामी है। और वो दांत भी दिखा रहा है, थप्पड़ भी मार रहा है चढ़ चढ़ के लोगों पे। तो ये एक छोटा सा ट्रिप माता सावित्री देवी का टेम्पल
पुष्कर में। और अब टाइम हो गया है 2:15, ब्रह्मा जी के मंदिर जाना है। कितनी देर में जाएंगे नो आइडिया, लेकिन अभी थक चुकी है बॉडी पूरी की पूरी, पसीने पसीने आ चुके हैं, सुबह से घूम रहे हैं। चैलेंज इतना टफ है, आज की रात भी हमें देखना है कहाँ स्टे करना है, होटल नहीं लेना है, नहाने की जगह मिल जाए भगवान करे तो सारा काम हो जाए। लंगूर उस पर चढ़ के मार रहा है अंदर बंदे को उस पर चढ़ के बंदे को मार रहा है भाई, बहुत हरामी है ये वाला तो बहुत हरामी था। वो बंदे को चढ़ के मार रहा है। किसको मार रहा था? आपको मार रहा था वो लंगूर है। हमारे यही है, इसी में जाना है हमें। चलो जी, हम दूसरे में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे आ जाएंगे। आ तो गए, अब आप आएगा, यहाँ पे आएगा लंगूर। अच्छा है लंगूरी लंगूरी है ये, बंदर ना आए कभी। ये थोड़ा कम बदमाशी कर रहे हैं, बंदर होते हैं तो ठीक ही कर देते। हाँ जी, ऐसे जब बंदर ज्यादा आ जाए लंगूर को लाओ, बंदर हो जाते तो अभी तक तो फोन हाथ से खींच लेते। वृंदावन में ऐसा ही है ना, चश्मा उतार ले जाते हैं। सावित्री देवी टेम्पल से आगे हम नीचे, और वहाँ बैठे थे, एक शिकंजी पी रहा था मैं, तो एक लड़का आया और उसने बोला कि पूछने लगा क्या करते हो, कहाँ मतलब कहाँ तक जा रहे हो, कैसा लगा पुष्कर। तो हमने बता दिया एक झरने पे गए थे, वहाँ पे मज़ा नहीं आया ज़्यादा। तो उसने एक बढ़िया झरने का मैं लोकेशन समझाया है, अब पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते पता नहीं। महाराजा झरना कदर है, पीछे से जाएं, मोड़ लो गाड़ी, देखा तो वो ये ना समझना ज़रूरी है एक बार। तो उसने समझाया, एक बढ़िया कह रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी पी सकते हो, काफ़ी लोग तुम्हें वहाँ मिलेंगे, उस झरने पे जाओ। तो उसको हमने बताया कि भाई हम बाहर रुकते हैं टेंट में या ऐसे, नहाए नहीं आज। तो उसने बोला वहाँ जाके आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। बोला तो सुबह भी ऐसे था उसके लिए। हाँ मतलब उसमें दो अरविंद के अजय पाल, तो वहाँ पे क्या था, 2 दिन पहले ज़बरदस्त बारिश हुई थी, तो वहाँ पानी साफ था। तो अब वहाँ पे वो पहाड़ों में से होके आ रहा है पानी, तो मैला हो गया है, मठ मैला कहते हैं जिसे। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा वहाँ पे लगा कि नहीं नहाना चाहिए। अदरवाइज अजय पाल लोकेशन तो सुंदर थी, लोकेशन बढ़िया है। हाँ तो बढ़िया, अच्छा। आप जा सकते हो, रिजॉर्ट है, सब कुछ है। अब हम चलते हैं महाराजा झरने को ढूंढते हैं, और बहुत ही अच्छा रिव्यू अगर हुआ जैसा उसने बताया है तो मैं दिखाता हूँ चल के। और हमें नहाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, चल के नहाते हैं और मज़ा करते हैं महाराजा झरना पे। रास्ता सही से पता चल जाए उसका, पहले पहाड़ी की चोटी पे जाना है हमें ऊपर। चलते हैं, चलो साथ में एक बार। भैया महाराजा झरना, महाराजा झरना इधर ही है क्या? झरना झरना ओके। तो ऐसे ही पूछ के जाना सही है, ऐसे इलाकों में जहाँ मैप काम नहीं करता, कोई मैप में लोकेशन नहीं है महाराजा झरना नाम की ऐसी। तो बस यहाँ से जा रहे हैं लोगों से पूछ के। अब यहाँ 2 गायों ने रास्ता मस्त ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल एज पे बिठा रखे हैं दोनों, पैर पे ना चढ़ जाए भाई। इधर भी जगह बिल्कुल एज पे निकाले भाई, हिलते नहीं है गाय बैल। तो जो भी है, ऐसी जगहें सारी ना दिन में ही कवर की जाए तो ज़्यादा सही है। रात में यहाँ पे आना दिक्कत है। कोई भी जो भी वीडियो बना रहा है और आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ आने के लिए, तो दिन में ही रेकमेंड करे, रात में रेकमेंड ना करे ऐसे रास्तों पे, आप भटक जाओगे, कोई आपको बताने वाला भी नहीं होगा। अब फिर एक रास्ता हम भटक गए, आगे जाना है, सीधा जाना है, फिर किसी से पूछना पड़ेगा। भैया महाराजा झरना ठीक है जी। तो देखो बार बार हमने एक कट पे जाके पूछना है। पतली पतली गलियां हैं, कहीं पे घुस जाएंगे फिर पता नहीं चलेगा। अब यहाँ लोगों को पता है, वहां पे तो लोगों को पता ही नहीं था महाराजा झरना, किसी को पता था, उसने गाइड किया। अब पहुंचने वाले हैं बस ऑलमोस्ट। बिल्कुल सामने मौसम तो बहुत अच्छा है और पहाड़ भी बड़े सुंदर लग रहे हैं।
तो काफ़ी पूछताछ के बाद बताया तो है लोगों ने, और अब हम आई थिंक सही रास्ते पे जा रहे हैं। पहाड़ यही बताया, सामने वाले पहाड़ पे ही झरना है, मतलब आगे जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, इनमें से ही किसी में एक में झरना है, तो सही बताया है। आगे से एक फीडर आएगा कोई, अब पता नहीं वो फीडर क्या होता है, वहाँ से सिर्फ एक लेफ़्ट लेना है। आई थिंक हो सकता है कोई पुल बना रखा हो या कुछ है, वहाँ से एक लेफ़्ट लेना है बस, और वहीं पे झरना है। और कह रहे काफ़ी लोग भी मिल सकते हैं वहाँ पे आपको, और पानी बहुत बढ़िया है। अभी तक तो हर बंदा यही बोल रहा है बहुत अच्छा है वो झरना। तो फिर वो नेचुरल वाटरफॉल है, बारिश वाला हिसाब नहीं है वहाँ पे, वो फिर नेचुरल है अगर ऐसा है तो, क्योंकि 2 दिन से यहाँ कोई बारिश हुई नहीं है जितनी होनी थी। हाँ यही होगा, ये फीडर हो गया। अच्छा कनाल हो गई, नीचे से नहर बहती है। ओके, तो यहाँ से हमें लेफ़्ट बोला है लेने को, तो आगे वाला लेफ़्ट या ये वाला लेफ़्ट, एक बार पूछ लेता हूँ अगर कोई है तो। भाई झरना किधर है? झरना झरना ऊपर जाना है, कार यहीं खड़ी करनी है। वो तो आगे बता दो पहाड़ी पे। नहीं पहाड़ी तो है ये वाली थोड़ी आगे वाली। हाँ यही, वो उधर से तो यही इशारा कर। हाँ ऊपर चढ़ के जाना है। यहाँ पे साइड में दबा के गाड़ी लगाता हूँ, एक बार ऊपर के देखते हैं क्या सीन है। दूर जाने से बेटर है पास में सारी चीज अगर सॉर्ट हो जाए तो, वहां से मुड़ेगी भी नहीं गाड़ी। फिर एक कपल मिला अभी हमें, तो उससे मैंने पूछा कि कितना ऊपर है ये। कह रहे देखो ये जो पानी आ रहा है ना, ये झरने से ही बहता हुआ आ रहा है। पानी साफ है, झरने से बहता हुआ आ रहा है। बिल्कुल जो टॉप है जिसमें आपको एक्चुअल वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो वो है 2 किलोमीटर ऊपर, मतलब वो इम्पॉसिबल है पहुंचना। ऊपर टॉप पे एक मंदिर है, और सारा रास्ता ऐसे ही है, ये जाने का रास्ता है। तो जहाँ तक आपकी हिम्मत होती है आप जाओ, और ऐसे पानी आ रहा है, बैठ जाओ, नहा लो। पानी साफ है एंड ड्रिंकेबल है। 700 मीटर दूर ऊपर था सावित्री देवी का टेम्पल, जिसमें 1000 सीढ़ियाँ थी, और ये 2 किलोमीटर, मतलब 2500 से ऊपर की सीढ़ियाँ अगर बनाई जाए तो 2 से 2500 सीढ़ियाँ ऊपर हो जाएगी। अब जैसे साइड में यहाँ आगे आपको लगता है कि आप यहीं तक चढ़ सकते हो, तो यहाँ तक चढ़ो, यहाँ पे पत्थर बने हुए हैं, और बैठ जाओ और नहा लो यहीं पे, और नीचे उतर जाओ। तो आई थिंक ये भाई सही पॉइंट है, आपको जहाँ सही लगता है ऐसे उतर के आ जाओ नीचे। हाँ, पानी साफ है, पानी तो साफ है ये। तो ये पूरा महाराजा झरना, अगर आप पुष्कर हो तो आ सकते हो यहाँ पे। रास्ता दिखा दिया है, सरकारी स्कूल तक पहुंच जाओ, वहां से लेफ्ट लेके सीधा आना है, कहीं नहीं सीधा झरने पे एंड करोगे। एक बार अंदर जाके देखते हैं पानी का टेम्परेचर क्या है। ठंडा पानी है एकदम, अच्छा पानी है, चिल्ड नहीं है, ठंडा जिसे कहते हैं, ठंडा पानी है, बढ़िया पानी है। तो यहाँ पे आराम से नहाया जा सकता है। देखो लोग आ रहे हैं, जिसको जितना ऊपर तक जाना है वो उतना ऊपर तक जाएगा। आपको लगता है आप यहाँ पे सही हो, आप यहीं पे बैठ के एंजॉय करो, नहाओ और निकल जाओ। पानी सेम ही आ रहा है ऊपर से नीचे तक, सिर्फ पत्थरों से टकराता हुआ पानी आ रहा है, और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहाड़ पे। बहुत अच्छी जगह है ये। राजस्थान में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजस्थान ऐसा होगा। आपने राजस्थान को सिर्फ माइंड में इमेजिन किया रेतीले पहाड़ मिट्टी से, और राजस्थान ऐसा हो सकता है। अभी तक तो वो भी शुरुआत की है राजस्थान की, अभी तो राजस्थान पूरा बचा है हमारा। पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हो, जाएंगे। बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ये क्या कर रहा है? पूरा डुबाना पड़ेगा अपने आप को ऐसे। आजा। पुष्कर कैसे लगा आपको? कैसा लगा? पुष्कर बहुत अच्छा लगा। पुष्कर सरोवर जब देख लिया आपने? हाँ। वो चित्रकूट धाम बेलनाथ जी गए आप? बेलनाथ जी नहीं गए? वहाँ नहीं गए तो जाके आया। अच्छा है। इससे पहले आगे चित्रकूट धाम आएगा, वहाँ पे 18 फीट ऊंचे शिवलिंग है। अच्छा। इसके आगे आप जाओगे तो बेलनाथ जी है,
वो देखना। और इधर अगर अस्पाल जी जगह अस्पाल जी हो गया ना, बेनर्जी बाकी आपको देखना। बेनर्जी आपको देखना। क्या जाना है? बेनर्जी अभी तो कहीं नहीं जाना चाहते। पास में है। नहीं भाई साहब, थक गए हैं, खाना खाएंगे। कोई बात नहीं, खाना खाएंगे ब्रह्मा जी के। वो एक चीज को छोड़ो, नहीं। पचकुन जगह के पचकुन। हाँ हो गया पचकुन हो गया। ब्रह्मा जी के टेम्पल जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे भाई साहब। आप वीडियोस देखो, हमें बहुत भूख लग रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सौरभ शास्त्री। चलो जी, मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी की खाली। चलो जी, इनकी पार्टी समझ नहीं आई, कौन सी पार्टी करने की बात कर रहे थे? हाँ जी, तो बेटा हम कुछ खाने जा रहे हैं पहले, या वहीं पे खा लेंगे? वहाँ पे खाने का मिल जाएगा ना? मंदिर में क्या खाना आपको बताओ? मंदिर के आसपास ही कुछ खा लेंगे। लो बेटो, चलो बैठते हैं आपके साथ। लिफ्ट दे दिए भैया। लो जी, बहुत अच्छे यहाँ पे, हमेशा हर लोग यहाँ पे इतने अच्छे मिल रहे हैं ना हमें। सुबह वो भाइयों ने लिफ्ट दी थी, बाबू भाई ने। आज शास्त्री जी ने लिफ्ट दे दिया अपनी ओला स्कूटी पे। अपना पूजा कराने बैठ के सारा काम। आप पंडित जी हो? अच्छा, मैं पीछे, मैं भी पंडित हूँ। ये भी पंडित हैं? पंडित ये नकली पंडित हैं। नकली क्या होता है? तो यहाँ पे शास्त्री जी पार्टी वार्टी कैसे करते हैं लोग फिर? पार्टी वार्टी तो नहीं, पूजा वगैरह, ब्रह्मा जी की पूजा वगैरह। अच्छा, पार्टी कैसे होगी? नहीं, जैसे रात में हम 2-3 बजे रेगिस्तान में बैठे हैं तो पूजा करेंगे या पार्टी करेंगे? रेगिस्तान में तो देते। हाँ, नहीं, रात में शास्त्री जी वो तो बंद हो जाएगा। रात को ना डांस होता है ना। अच्छा। तो वो पार्टी कह रहे हैं आप? हाँ, डांस होगा, राजस्थानी कल्चर। अच्छा। हमें ये भाई को लगा कि आप बोतल खोलेंगे। वो तो यहाँ पे पंडित आदमी है। नहीं, सही बात है। वैसे हम भी नहीं पीते हैं, हम सिर्फ खाना खाने के शौकीन हैं। अच्छा, खाना खाने के लिए हम जगह जगह जाते हैं। हमने कल दाल बाटी चूरमा खाया। हाँ जी, वो हमने खाया कल, पेट भर के खाया। दाल बाटी चूरमा कल हमने पेट भर के खाया। रबड़ी भी खाया। अच्छा, तो गुलकंद फेमस है यहाँ का? गुलकंद, गुलाब जल। ये आ गया ब्रह्मा जी का टेम्पल ना? ओके। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, अभी हमें 1 महीना गाड़ी में ही रहना है तो गुलकंद अभी रख नहीं सकते। बिल्कुल लेके। ठीक है जी। ठीक है जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक छोड़ने के लिए पंडित जी। चलो जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका। जय हाँ जी। यहाँ पे ना लोग हमेशा मिलते हैं, कभी कभी मुझे लगता है वो कुछ लूटेंगे या कुछ, लेकिन बहुत अच्छे निकले हैं। अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वही हमेशा टूरिस्ट प्लेस की जैसे होता है वैसा ही है। चप्पल बोलो, प्रसाद ले लो। प्रसाद क्या करेंगे? प्रसाद ही चढ़ेगा मंदिर में, और क्या होगा? नहीं, हम प्रसाद चढ़ाते नहीं भैया, वैसे नहीं। प्रसाद तो कोई नहीं, हम ऐसे चले जाएंगे। प्रसाद घूम के वापस आना है। सुबह हुआ है। ठीक है जी, आओ जी, अंदर चलते हैं। यहाँ पे बैठे हैं ये प्रसाद वाले। अगर आप प्रसाद चढ़ाने में नहीं बिलीव करते हो तो अवॉइड करो। ये चप्पल रखने के बहाने प्रसाद ही चेपेंगे आपको। प्रसाद नहीं भैया, हो जाएगा। प्रसाद नहीं लूंगा मैं, पक्का ना? प्रसाद नहीं लूंगा मैं। हाँ, देख ले फिर, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाता। ठीक है, थैंक यू।
चलो जी टेंपल चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि प्रसाद घूम फिर के सारा वापस आएगा नीचे ही, ठीक है। और पैरों पे बेकदरी होती है उसकी अलग। अच्छा, फ़ोन भी, मोबाइल ले जाए। अच्छा, लॉकर कहाँ पे होंगे? जेब में रख के लेके आता हूँ वहाँ से। ठीक है। तो मैं वीडियो बनाते बनाते अंदर जा रहा था तो मुझे टोक दिया और रोक दिया, मतलब कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो वो मैंने बाहर जमा करा दिया था। ब्रह्मा जी के मंदिर हो गया जो दुनिया में एक है, और छोटा सा एक अच्छा टेंपल बना हुआ है, दर्शन करके आ गए हैं। अब कुछ खाएंगे और आज के दिन को, इस वीडियो को विराम लगाएंगे। रात में आज क्या करते हैं, कहाँ रुकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन को यहीं पे विराम लगाऊंगा, पहले कुछ खा लेते हैं। ये बच्चा पार्टी पूरी आ गई है वीडियो को देख के कि यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही है, और जैसे कैमरा ऑन हुआ सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। ये वाला, ये वाला ये तो शॉर्ट्स में देख रखे हैं मैंने, ये शॉर्ट्स, इस वीडियो पे शॉर्ट्स देख रखे हैं मैंने। ठीक है, चलो आगे फॉलो करो। ये देख, आपकी सारी वीडियोस आप लोग भी आओगे, ये भी मैं डालूंगा। तो टिल देन सारे बोल दो कि सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।